हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आरएस। आज का वीडियो बहुत बेसिक वीडियो है। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वीडियो आपके काम का है। तो केमिस्ट्री की अगर हमें केमिस्ट्री समझनी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होता है उसके बेसिक्स। और बेसिक्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो। अब ज़रूरी नहीं कि पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो, लेकिन हम बेसिक स्टार्ट करने के लिए शुरू के कुछ एलिमेंट्स तो हमें याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 एलिमेंट्स भी याद कर लेते हैं तो सफिशिएंट है हमें केमिस्ट्री समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर जो है वो बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और उस एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे हम वही कहेंगे उसके पास क्या होंगे, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्या बोला मैंने? कि एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है उतने एटॉमिक नंबर के बराबर उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इक्वली उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक। अब ऐसा क्यों है कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्यों? प्रोटॉन्स ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स कम क्यों नहीं हो सकते, या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा और प्रोटॉन्स कम क्यों नहीं हो सकते? तो उसका रीजन ये है कि प्रोटॉन्स का P फॉर प्रोटॉन है, P फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रख लो, P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं उनके पास कौन सा चार्ज होता है? उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास उसका ऑपोजिट चार्ज होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना। तो यहाँ पर प्लस प्लस के साइन नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है। ठीक है। तो हमने ये देखा है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो शेल्स में मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन सेंटर में बैठे हुए हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है ना, कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स अपने पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन्स का नंबर जितना होगा इक्वल उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब उसके ऊपर एटम के पास कोई चार्ज नहीं, एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे आपको? किसी भी एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो न्यूट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू हमें पता चलेगी कहाँ से? एटॉमिक मास से। एटम के मास से पता चलेगी। तो एटॉमिक मास बनता कैसे है? एटॉमिक मास का मतलब होता है, एटॉमिक मास का मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल करेंगे तो हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। और अगर हमें उसका एटॉमिक मास पता है तो हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। ठीक है ना? तो प्रोटॉन्स तो हमें पता चल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो जितना नंबर होगा उतने हमें प्रोटॉन्स पता है, तो प्रोटॉन्स हमें पता ही होंगे। फिर एटॉमिक मास मैंने क्या बोला? कुछ तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो कुछ आप याद कर लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक, काउंटिंग लिख ली, काउंटिंग तो सभी को आती है। तो 1 से लेकर हमने 10 तक काउंटिंग लिख ली। यही एटॉमिक नंबर है पहले 10 एलिमेंट्स के। पहले 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। अब इनका एटॉमिक नंबर ये है, अब इनका एटॉमिक मास लिखना है हमको। ठीक। उससे पहले मैं इनके सिंबल्स लिख देती हूँ। ठीक है। तो सिंबल्स में हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर सेकंड आता है हीलियम, देन लिथियम एटॉमिक नंबर 3 के साथ, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 के साथ, बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड लास्ट में आता है नियॉन। बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास हो जाएगा उसका कितना? 1 AMU। ठीक। इसका 4 AMU, लिथियम का 7 होता है, 9, 10, 12, 14,
देन 16, 18, 20। साथ यहाँ पर एटॉमिक मास लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हमें निकालने हैं इनके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतना काम सबसे पहले आपको करना है, सिंबल्स लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो, उनके नीचे उनका एटॉमिक मास लिख दो। अब ये लिख लिया एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इनके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का सिंबल है H। अब इसके पास कितने एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखते हैं, ये लिख दिया 1, ठीक। एटॉमिक मास कितना है? 1, तो यहाँ लिख दिया एटॉमिक मास 1। ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास, नीचे लिखते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। और कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड पर, ओके, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास ये लिख दिया मैंने सिंबल हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के साथ हाइड्रोजन एटम का। अब आगे आते हैं, इसमें आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1। तो मैंने क्या बोला था? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं 1। फिर मैंने क्या बोला कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज जरूरी है। तो इसे इतने ही नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि प्रोटॉन्स के साथ प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन का नंबर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है 1 माइनस का चार्ज, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को होल्ड करके अट्रैक्ट करके रखेगा और एटम को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिल गया 1, ठीक। अब हमने क्या बोला? एटॉमिक मास कितना है? 1। तो हमने एटॉमिक मास निकालना है, तरीका क्या निकाला? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अभी लिखा था। एटॉमिक मास कितना है? 1। प्रोटॉन का नंबर कितना हाइड्रोजन में? 1। न्यूट्रॉन का नंबर कितना निकलेगा? 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो न्यूट्रॉन्स नहीं है किसके पास? हाइड्रोजन के पास। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन्स होना चाहिए, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना। तो देखा ना हमने अभी हाइड्रोजन के पास। आया इतना समझ में कैसे हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की हेल्प से निकाला उसके पास प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने कितने हो सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। चलो अब ले लेते हैं हम क्या? हीलियम। चलो उठा लेते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, ये लिख दिया 2। एटॉमिक मास कितना है? 4, यहाँ लिख दो 4, ठीक। अब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कितना एटॉमिक नंबर? 2। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे हीलियम के पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 2। फिर इन दो प्रोटॉन्स को, दो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो पॉजिटिव चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 ही चाहिए। तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स क्यों चाहिए? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स का है उतने पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 2 चाहिए, समझ गए। तो इतने प्रोटॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे आते हैं एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास क्या लिखा हमने? हीलियम का 4, ठीक है। 4 AMU लिखा ना, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU का मतलब, ठीक है। तो कितना लिखा? 4 एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास अगर 4 है तो एटॉमिक मास को हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। जितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को टोटल कर दें तो निकल जाता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास है इसका 4, तो एटॉमिक मास लिखा हमने 4। प्रोटॉन अभी हमने लिखे कितने हैं? 2, तो यहाँ लिख दिए 2। अब हमें बताना है न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो 4 इज इक्वल टू 2 प्लस n, 2 को यहाँ ले आओ तो 4 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 2। कितना आया? 2। यानी कि हीलियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक, समझ रहे? बस इसी तरह से आगे चलते चले जाना है। और सबके लिए आप क्या निकाल सकते हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं।
ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है? कोई डाउट? एक आध का और निकाल के बताऊँ? चलो बता देती हूँ। ठीक है, एक आध का और देख लेते हैं यहाँ पर। किसका देखें? चलो कार्बन का देख लेते हैं। देख ले कार्बन का, देखें, चलो कार्बन का देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6। एटॉमिक मास कितना है? 12। चलो भाई, तो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है कितना? 12। तो यहाँ लिखेंगे 6 और ऊपर लिखेंगे 12। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें लिखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मतलब कितने? 6। अब इन 6 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए? इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास हमने कितना लिखा है कार्बन का? 12। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिलता है एटॉमिक मास। हमें एटॉमिक मास पता है कार्बन का कितना है? 12। तो एटॉमिक मास अगर 12 है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन का नंबर कितना है? 6। तो न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे बच्चों? न्यूट्रॉन निकलेंगे 12 में से 6 माइनस करोगे यानी कि कितने? 6। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी जिसमें हम आगे और बेसिक से आगे, इसके आगे का बेसिक क्लियर करेंगे। और यहाँ पे वीडियोस जो है वो आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करते करते नीट के लेवल तक ले जाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।